बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें मेहनत तो होती है लेकिन एंड रिज़ल्ट कमाल का होता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 5 किलो गाजरें लेकर उनको अच्छी तरह से धो लिया था और छील कर कश कर लिया था। अब सबसे पहले हमें गाजरों का पानी खुश करना है, तो इसके लिए हम गाजरों को पैन में डाल देंगे और नीचे से चूल्हा ऑन कर देंगे। अब गाजरें थोड़ी थोड़ी करके पैन में डाल देंगे और उनका पानी खुश्क होने देंगे। ये मैंने सारी कश की हुई गाजरें पैन में डाल दी थी और फ्लेम ऑन कर दिया था। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है ताकि गाजरें अपने पानी में गल जाएं और पानी खुश्क होने देना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब हम वक्फे वक्फे से चम्मच चलाकर देखते रहेंगे ताकि हलवा नीचे ना लगे। मुकम्मल पानी खुश्क हो जाने के बाद हम इसमें ऑयल या देसी घी डाल सकते हैं। अब पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं देसी घी डाल दूंगी। ये तकरीबन 3 कप मैंने डाला था। देसी घी से हलवे की खुशबू बहुत मज़े की आती है। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑयल में भी बना सकते हैं। ये मैंने बाकी घी भी गाजरों में शामिल कर दिया था। घी को गाजरों में शामिल करने के बाद वक्तन फ़ुक्तन चम्मच हिलाते रहें और उनको अच्छी तरह से भूनना है। हलवा माशाल्लाह से भुनना शुरू हो गया है। ये देखिए हलवे का कलर बहुत प्यारा है। गाजरें भी बिल्कुल फ्रेश थी और कोशिश कीजिए कि फ़्रेश गाजरें लें तो जल्दी ही उसका हलवा बना लें, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से उसके जूसेस ख़त्म हो जाते हैं और फ्रेश गाजरों का हलवा बहुत मज़े का बनता है। अब हलवा अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये मैंने 3 पाव चीनी 5 किलो गाजरों में डाली थी। अगर कोई ज़्यादा या कम करना चाहे तो अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकता है। हलवे के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे और हलवे को अच्छी तरह से भून लेंगे। हलवे की भुनाई जितनी अच्छी होगी हलवे का टेस्ट उतना ही मज़े का होगा। जब चीनी का पानी खुश्क होने लगेगा तो इसमें दूध ऐड कर देंगे। मैंने 2 लीटर दूध ऐड किया था इसमें। दूध डालने के बाद हम वक्तन फ़ौक्तन चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हलवा नीचे ना लगे और दूध को मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है। ये देखिए दूध में जोश आना शुरू हो गया है। फ्लेम को लो ही रखना है। इस स्टेज पे आप चीनी चेक कर लें। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी और चीनी ऐड की थी और अब इसको हम चम्मच हिलाते रहेंगे और खुश्क कर लेंगे। जब दूध थोड़ा कम हो जाए तो बालाई ऐड कर लें। ये मैंने की बालाई ऐड की है। ये 1 कप थी तकरीबन। आप चाहें तो 1 से 1.5 कप बालाई यूज़ कर सकते हैं। बालाई से भी हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब बालाई अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर लेंगे। ये मैंने 1.5 कप ड्राई मिल्क ऐड कर दिया है। ये हलवे को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये हलवा इतना सुपर फिट बनता है कि आप याद करेंगे कि कोई चीज़ बनाई थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हलवे की भुनाई करते जाएंगे। इस दौरान चम्मच हिलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से ताकि हलवा नीचे ना लगे। जब हलवा भुनने के करीब हो जाए तो इसमें थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर लें। मैंने 2 खाने के चम्मच देसी घी ऐड किया है। इस वक्त ऐड करने का पर्पज़ इसको शाइन देना है। और अब इसके बाद हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। मैंने ½ kg खोया लिया था
और अब चम्मच हिलाते हुए हम हलवे को अच्छी तरह से भून लेंगे और एंड पर हम इसमें बादाम, पिस्ता और नारियल चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। ये सब आप 2-2 खाने के चम्मच ऐड कर लें या अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब माशाल्लाह से हलवा बहुत अच्छा भुन गया है और हलवे ने घी भी छोड़ दिया है। और अब मैं इसको बाउल में निकाल कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखिए हलवे का कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। और ये हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।